तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि यह मूवी 2019 में हुए पुलवामा हमले पर बनाई गई है, जिसमें हमें इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत को दिखाया गया है। फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर और करण सिंह ग्रोवर की मुख्य भूमिका है। तो आइए चलते हैं मूवी की कहानी की ओर। तो मूवी की शुरुआत होती है पाकिस्तान से, जहां पर दिखाते हैं कि जैश मोहम्मद नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे टेररिस्ट इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़े हमले का प्लान बना रहे होते हैं। उनका प्लान यह होता है कि आतंकवादी हमला करके इंडिया को नुकसान पहुंचाए और इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स को मारने का प्लान होता है। और इन सारे आतंकवादियों का लीडर होता है, वह बहुत ही खतरनाक आतंकवादी हमले को अंजाम दे रहा होता है। उसका नाम है अजहर अख्तर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इंडिया के जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर में एक एयरफोर्स बेस को, जहां पर ऋतिक रोशन, जिसका नाम शमशेर पठानिया है, जिसे सब पेटी बुलाते हैं, और दीपिका पादुकोण, जिसका नाम मिनी होता है, और अनिल कपूर का नाम राकेश, जिसे सब रोकी कहकर बुलाते हैं, और करण सिंह ग्रोवर का नाम सरताज होता है। तो इसी तरह बाकी सभी सोल्जर्स की एंट्री होती है। इसके बाद सबकी ब्रीफिंग होती है और इन सभी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जहां पर पेटी और बाकी सभी साथियों की रैंकिंग स्क्वाड्रन लीडर किया जाता है और रोकी इन सबका कमांडिंग ऑफिसर होता है। रोकी कहता है कि वो सभी इंडिया के बेस्ट एयरफोर्स पायलट हैं, इसलिए इन सभी की एक टीम बनाई जाती है और इन सभी को श्रीनगर के एयरफोर्स बेस में लाया जाता है। और यह सब इसलिए किया गया है क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस को खबर मिली है कि पाकिस्तानी बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ISI और पाकिस्तान से ऑपरेटर करने वाले टेस्ट में शामिल है। इसलिए यदि कभी ऐसा हमला होता है तो हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए, इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारे पायलट मिलकर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और उन्हें उड़ानों की ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पर हमें यह भी बताया जाता है कि पेटी इंडिया का सबसे बेस्ट एयरफोर्स पायलट है, लेकिन रोकी उसे पसंद नहीं करता। वह हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है और वह पेटी से कहता है कि किसी भी टीम को लीड करने के काबिल नहीं है और उसे एक बहुत बड़ी गलती के लिए जिम्मेदार भी मानता है। और वह गलती क्या है, यह हमें मूवी में आगे देखने को मिलेगी। अब हमें दिखाते हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट मजिद खान 100 किलो RDX के साथ कश्मीर में एंट्री करता है। तब इंडिया की फोर्स उसे पकड़ लेती है और फिर वो सभी बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े हमले को रोक दिया है। और फिर इंडियन फोर्स सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करती है ताकि फिर ऐसा हमला ना हो। और फिर हम देखते हैं कि जहां CRPF की बसें चल रही थी, उससे कुछ दूरी पर अजहर अख्तर एक दूसरे आतंकवादी के साथ एक वैन में बैठा होता है और वह उस आतंकवादी को कहता है कि वह इंडियन फोर्स के सोल्जर्स को मार देगा तो उसे जन्नत मिलेगी। और अजहर अख्तर उसे ये कहकर वैन से उतर जाता है। फिर वह आतंकवादी इंडियन फोर्स की गाड़ियों में उस वैन को ठोक देता है और फिर वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें इंडियन फोर्स के बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, क्योंकि उसमें 300 किलो RDX होता है। और फिर रोकी, पेटी, मिनी और बाकी सारे सोल्जर्स को यह खबर मिलती है तो वो सब वहां पहुंचते हैं और देखते हैं इस हमले में 70 जवान शहीद हो गए, बाकी कई जवान घायल हो गए थे। और फिर सभी को गुस्सा आता है और फिर वो एक वीडियो देखते हैं। ये वीडियो उस आतंकवादी का होता है जिसने इस हमले को अंजाम दिया था, यानी अजहर अख्तर। और फिर रोकी को एक रो एजेंट मिलता है। वह कहता है कि वह अपनी ID नहीं दिखा सकता और वह एक महत्वपूर्ण सूचना देता है जो उनके लिए काफी हेल्पफुल होती है। और वह रो एजेंट यह भी बताता है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों का मुख्य अजहर अख्तर है, जिसके इशारे पर यह सब हुआ और वह इंडिया पर कई हमले कर चुका है और आज तक पकड़ा नहीं गया। और फिर इंडियन फोर्स मीटिंग बुलाती है जिसमें तय किया जाता है कि इस हमले का बदला लिया जाना चाहिए। और फिर वो फैसला करते हैं कि वो भी पाकिस्तानी फोर्स पर हमला करके बदला लेंगे। और फिर पेटी कहता है कि पाकिस्तान के बालाकोट में कई सारे आतंकवादी छुपे हुए हैं, हमें उन्हें ही टारगेट बनाकर हमला करना चाहिए, क्योंकि वहीं पर उनका RDX और कई सारे हथियार छिपा रखे हैं। और फिर सभी हमले की तैयारी करते हैं और सब अपने अपने विमान में बैठकर पाकिस्तान की ओर निकल जाते हैं और बड़ी बहादुरी से बालाकोट पर हमला कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान के हजारों आतंकवादी मारे जाते हैं और उनके सारे हथियार और RDX नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अजहर अख्तर बच जाता है और फिर वह पाकिस्तान की फोर्स के पास खबर पहुंचाता है कि उन पर इंडियन फोर्स ने हमला किया है। और फिर वहां की फोर्स इनका पीछा करती है, लेकिन सब वापस इंडिया पहुंच जाते हैं। लेकिन ताज सबसे पीछे होने के कारण पकड़ा जाता है, लेकिन पेटी की सूझबूझ के कारण उनके चंगुल से बचा लेता है। फिर इस हमले की सफलता की वजह से सब लोग खुश होते हैं और सब पार्टी करते हैं।
आगे हमें दिखाते हैं कि पाकिस्तानी फोर्स श्रीनगर के कई इलाकों में बम बरसाते हैं। इस पर इंडियन एयरफोर्स के जवान अपनी सेना लेकर उनका पीछा करते हैं और फिर पाकिस्तानी वापस भागने लगते हैं और पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और इंडियन फोर्स के जवान इंडिया की सीमा पर ही रुक जाते हैं क्योंकि उनको पाकिस्तान की सीमा में जाने की परमिशन नहीं थी। तब पेटी अपने सीनियर से परमिशन लेने की कोशिश करता है पर सीनियर से बात नहीं हो पाती और पेटी और ताज पाकिस्तान में एंट्री कर जाते हैं। फिर दोनों तरफ से लड़ाई होती है और पेटी को पता चलता है कि उनको फंसाने की पाकिस्तान की चाल थी और फिर वो इंडिया की तरफ आने लगते हैं तो पेटी तो इंडिया पहुंच जाता है पर ताज और उसके साथी को पाकिस्तानी पकड़ लेते हैं। आगे दिखाते हैं कि रॉकी पेटी को डांट रहा होता है कि तुम्हारे पास परमिशन नहीं थी तो पाकिस्तान में जाने की जरूरत क्या थी और फिर ताज को लेकर जाने की जरूरत क्या थी और ताज के पकड़े जाने पर पेटी बहुत उदास होता है। आगे पेटी का ट्रांसफर करके हैदराबाद भेज देते हैं। वहाँ पर पेटी सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने लगता है। फिर पेटी अपने सीनियर के पास जाकर कहता है कि वह फोर्स छोड़ना चाहता है। इस पर सीनियर कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए और तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। अब पेटी छुट्टी लेकर अपने घर जाता है। वहाँ उसे न्यूज से पता चलता है कि पाकिस्तान में उसका साथी जिंदा है लेकिन वह पाकिस्तानी फोर्स की कैद में है और पाकिस्तान इंडिया के दबाव में आकर छोड़ रहा है। यह देखकर पेटी फोर्स के पास जाकर कहता है कि ताज और उसके साथी को इंडिया के दबाव में आकर छोड़ रहे हैं और फिर पाकिस्तानी फोर्स दोनों को छोड़ने आती है। लेकिन हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर से एक स्ट्रक्चर निकालते हैं जिस पर एक लाश होती है। वह होती है बेस की लाश जो ताज का साथी था और उन्हें पता चलता है कि उन्होंने लाश के टुकड़े टुकड़े करके भेजे हैं। यह देखकर सभी बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि अब वो पाकिस्तानियों को छोड़ेंगे नहीं और फिर इंडियन फोर्स पाकिस्तान पर हमले का प्लान बनाती है। और इसके बाद पाकिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहां पर ताज को कैद कर रखा है तो उसके पास अजहर अख्तर आता है। वह उसे खूब टॉर्चर करता है और बताता है कि जो इंडियन फोर्स में रो एजेंट है दरअसल वह हमारा आदमी है, उसके जरिए हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और फिर श्रीनगर में एयरफोर्स के सभी जवान हमले की तैयारी करते हैं। आगे पता चलता है कि जो रो एजेंट होता है वह कहता है कि वह इंडिया के लिए काम करता है और उसने अजहर अख्तर को गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि आज रात को इंडियन फोर्स हमला करने वाली है, जबकि वो तो दिन में हमला करने की तैयारी कर रहे थे। और फिर वो पाकिस्तान पर हमला कर देते हैं और पाकिस्तान में घुस जाते हैं और फिर वो अजहर अख्तर के बेस पर हमला करते हैं और प्लेन से पैरासूट के जरिए सोल्जर्स को नीचे उतारा जाता है। उनका प्लान होता है कि वो यहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारेंगे और फिर ताज को बचाएंगे। आगे अजहर अख्तर एक मिसाइल की तरह की गन ले आता है और इंडिया के एक हेलीकॉप्टर को देते हैं और मिनी उसे एक हेलीकॉप्टर बैठा लेती है और फिर वहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर्स को ब्लास्ट कर देता है और कुछ इंडियन सोल्जर्स को मार देता है। इसी बीच वो ताज को बचा ले आ जाते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं और यह न्यूज राखी को मिलती है तो वह फैसला करता है कि उनके पास और सोल्जर भेजेंगे। इसके बाद फिर पेटी पाकिस्तान में जाने की परमिशन मांगता है लेकिन फिर उसके साथ रॉकी भी जाता है। वहाँ उनका सामना पाकिस्तान के बेस्ट पायलट रेडनोज से होता है और पहले तो वह उन पर भारी पड़ता है और इंडिया के हेलीकॉप्टर उड़ा देता है और फिर पेटी बहादुरी के साथ रेडनोज को मार गिराता है और फिर वह अजहर अख्तर के पास आता है और उसे बुरी तरह मारता है। फिर उसे एक गाड़ी से बांधकर उसे चलाकर छोड़ देता है और वहाँ पर धमाका होता है और अजहर अख्तर मारा जाता है और उसके साथ और कई पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी मार गिराते हैं और फिर वो पाकिस्तान के सारे सोल्जर्स को मारने के बाद इंडिया लौट आते हैं और सभी ताज को देखकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद अब रॉकी पेटी से माफी मांगता है और फिर हमें यहाँ पता लगता है कि रॉकी की छोटी बहन नैना थी। नैना भी इंडियन फोर्स में पायलट थी। पेटी और नैना दोनों शादी करने वाले थे लेकिन 3 साल पहले उन्हें एक मिशन पर भेजा गया था। मिशन तो पूरा हो जाता है पर उस मिशन में नैना की मौत हो जाती है क्योंकि उस मिशन को पेटी लीड कर रहा था। इस वजह से नैना की मौत का जिम्मेदार रॉकी पेटी को समझता है पर अब पेटी की बहादुरी देखकर वह समझ जाता है कि नैना की मौत एक हादसा थी और फिर रॉकी इन सब की वजह से पेटी से माफी मांगता है तो पेटी उसे माफ कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी फाइटर मूवी की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।